गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट। हम आर्ट एंड कल्चर डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था सारा मडीवल तक। ठीक है, फिर मडीवल से मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, फिर वहां से आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। तो ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, ये टेम्पलेट के पास साथ ही कर रही हूँ। ये 14 पेज का टेम्पलेट्स है। ठीक है, इसमें आपका सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर कवर हो जाएगा। आपको जितना मटेरियल नीडेड होगा एक आंसर में लिखने के लिए, दिस इज मोर देन इनफ। अगर ये 14 पेज आप चाट गए तो आप एक अच्छा आर्ट एंड कल्चर का आंसर लिख पाओगे। इसमें डायग्राम्स भी है, मैंने थोड़े रेफरेंस के लिए थोड़े पिक्चर भी इसमें डाल दिए हैं कि ताकि आपका एक पिक्चर इमेज आपका बन पाए। ठीक है, तो जो मैंने पहले प्रीवियस क्लास में जो जो चीजें आपको बताई थी, मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे कि जब आईवीसी का आएगा तो आप ये वाला मैप आप ज़रूर डालिएगा। जैसे कि हड़प्पा में ग्रेनरीज़ है, कालीबंगन में बीड मेकिंग है, राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है, ठीक है? मोहनजोदारो में क्या-क्या मिला है, धौलावीरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। फिर वैसे ही आर्किटेक्चर ये थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया बिकॉज़ मैंने नोट्स में बनाया, फिर इसे पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, तो थोड़ी जगहों पे शायद ऊपर-नीचे हो गया, तो बेयर विथ मी। एंड ये आर्किटेक्चर है, सील है, स्कल्पचर है, टेराकोटा है, पोट्री प प पॉटरी है और ऑर्नामेंट्स है, तो सिटाडेल ये डायग्राम आपका जाएगा। तो मैंने बता दिया पोस्ट मॉडर्न में भी एस्पाइडल है। जब ये आएगा आपका गांधारा, मथुरा आप ये समझ लेना ये गांधारा है, मथुरा है, ये है। फिर उसके बाद आपका स्तूपा है, बिकम लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव। आपको समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ोगे। इसको आप ज़ूम करके देखोगे तो मैंने ये कंपैरिज़न आपको डाल दिया है, ठीक है? फिर गुप्ताज़ में हमने आए थे। तो गुप्ताज़ में हमने देखा था कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म भी फ्लरिश किया, बट उससे पहले देखिए ये वाला डायग्राम नगरा के लिए ज़रूर बनाइएगा। ये द्रविड़ा हम सोचते हैं ना कि बहुत फैंसी डायग्राम बनाएँगे, बट फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना टाइम है आप लिमिटेड में वे में अपना ये कर दो, प्रेज़ेंट कर दो, वही मोर दैन इनफ है। फिर ये डिफरेंस बिटवीन आपका द्रविड़ा एंड नगरा है। फिर आते हैं गुप्ता में। यहाँ पे स्तूपा हैज़ डिक्लाइन मैंने इसीलिए अलग से नहीं लिखा है। जब भी केव्स का आएगा तो मैं आपको बताई थी, विष्णु है, ईस्टर्न में शक्ति है, शिवा है, मुराल पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग, अजंता, वघोरा, ये एलोरा में 34 हैं और 13 ये हैं, बुद्धिज़्म है, हिंदुइज़्म है, जैनिज़्म है, यहाँ पे 12 हैं, यहाँ शायद 13 हैं। तो ऐसे ही करके मैंने आपको जो डिटेल बताया था, उड़ीसा है, चंदेल है, सोलंकी है, मैंने डिस्कस किया है। जब साउथ का हमने किया था तो राइट ऑल द फीचर ऑफ द्रविड़ा। अब फीचर्स ऑफ द्रविड़ा कहाँ लिखा हुआ है आपका? एक तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है तो यहीं से आप स्टार्ट कर लेना, ठीक है? फिर उसके बाद हमने पल्लवा देखा, चोला देखा था, तो ये डायग्राम पल्लवा का आएगा तो ज़रूर जाएगा, ये चोला का आएगा तो ज़रूर जाएगा। कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल है, आदिवारा केव, दुर्गा केव, नाइन रॉक 5 पांडव केव है, शोर टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल है, यहाँ पे चोला का बृहदेश्वरा टेम्पल है, गंगाई चोलाकोंडापुरम है, फिर ऐरावत वाला जो है, फिर यहाँ पे एक नटराज स्कल्पचर है, फिर विजयनगर का हमने देखा था हम्पी है, तो ये डायग्राम आपका ज़रूर जाएगा। तो इसके कुछ-कुछ फीचर्स है जो मैंने यहाँ लिख दिया। एक मैं डिस्कस करना भूल गई थी, वहाँ पे मिथिकल क्रीचर एक यूज़ होता है याली, याली कुछ ऐसा दिखता है, तो ठीक है, मैंने आपका पिक्चर के लिए भी है। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेडिएवल इंडिया में हम आते हैं, ठीक है? तो आपको मालूम होगा कि 712 एडी पे है ना हमारा मुस्लिम का पहला अटैक होता है, अरब से आते हैं और कहीं न कहीं हमारा जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, जो कल्चर है, वो इंटरैक्शन होता है उसका इस्लामिक रूलर के साथ। तो फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये चाहे दिल्ली सल्तनत आए, चाहे मुगल आए, ये आपका लिखना ज़रूरी है। हाँ, बट थोड़ा माइंडफुल रहिएगा, जैसे कि चार बाग कौन लाया था? बाबर लाया था। यहाँ पे जो है ना, जब आप इंडो इस्लामिक लिख रहे हो, तो आपका यहाँ प्री का नॉलेज बहुत काम आएगा क्योंकि आप छोटी-छोटी फैक्चुअल चीज़ें जो प्री में पढ़े थे कि हाँ, दीन पनाह कौन बनाया है, कुतुब मीनार कौन बनाया है, तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। बस यहाँ अलर्ट रहना है कि आप जब लिख रहे हो आंसर तो ट्राई टू मेक इट टू स्पेसिफिक एंड फैक्चुअल जो आप प्री में पढ़े थे। ऐसा तो है नहीं कि आप प्री वाली चीज़ें भूल गई हो। तो इसीलिए इसमें आप उसको इनकॉर्पोरेट करोगे, ठीक है? तो अब आते हैं हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं। यूज़ ऑफ आर्च एंड डोम्स, आपको पता है डबल डोम का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? लोडी डायनासिटी लाया था। प्रोमिनेंस हो गया, आर्क्वेड स्टाइल इसको बोलते हैं, ठीक है? यूज़ ऑफ मीनार्स अराउंड द मॉस्क एंड मसोलियम, मीनार्स वाला जो फीचर्स है, वो कहीं न कहीं आपका ये जो इंडो इस्लामिक वाले हैं, उन्होंने ही लाया था। मोर्टार एज़ अ सीमेंट यूज़ करने लगे थे। अवॉइड यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, आपको पता है कि वो भूत परस्ती को मना करते हैं, जो इस्लाम वाले होते हैं, वो भूत परस्ती में नहीं मानते हैं। इस वजह से ह्यूमन एंड एनिमल के फिगर्स आपको नहीं मिलेंगे। बेसिकली वो कैलीग्राफी लाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके दीवारों पे कुछ अरबिक में ऐसे-ऐसे लिखा रहता है और उसको ही डेकोरेशन के फॉर्म में उन्होंने यूज़ किया था। यूज़ ऑफ एराबिस्क्यू मेथड ये देखिए ये आधा-आधा कट गया है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ये पत्ते फ्लावर का एक डिज़ाइन है। फिर ना कहीं न कहीं जो आर्किटेक्चर है ना वो मोर सिमेट्रिकल होते गया। आप इसको देखो, ताजमहल को देखो, आप हर एंगल से देखोगे तो वो हर एंगल से सिमिलर तरीके से दिखता है ना? तो
वो सिमेट्रिकल होने लगे हैं। जाली वर्क का कॉन्सेप्ट वही ताजमहल में यूज़ हुआ जाली वर्क, बट जाली वर्क जो था ना बेसिकली राजपूत स्टाइल में भी आया था। तो वहाँ पे क्योंकि राजस्थान वगैरह में वहाँ पे राजपूत रूलर होते थे, तो वहाँ हवा आने के लिए ये जालियाँ होती थी या महारानियाँ जो होती थी उनको बाहर के व्यू के लिए ये जाली वर्क है। तो कहीं न कहीं ये अडॉप्शन हुआ था राजपूतों का स्टाइल से, तो जाली वर्क था। चारबाग वही बाबर लाया था एंड पायतरा कहीं न कहीं नूरजहाँ को बोला जाता है। आपको पता है वो अपने पिताजी का इमादुद्दौला का जो एक टूम्ब बनाया गया था उसको भी मार्बल में काउंट किया जाता है। तो कहीं न कहीं वहाँ पे एक फाइन वर्क ऑफ पाइथागोरा देखा जाता है इवन बेटर देन ताजमहल, ठीक है? तो अब दिल्ली सल्तनत का मैं स्पेसिफिक एग्जांपल अगर दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे आता है, तो उसको 2 में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक इंपीरियल है, एक प्रोविंशियल है। आपको पता है कि सिर्फ दिल्ली सल्तनत नहीं थी, उसके साथ-साथ काफ़ी सारे छोटे-मोटे रूलर्स भी थे। तो बंगाल था, जौनपुर था। जौनपुर में आपको पता है सारिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, बीजापुर था। तो इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आप मेंशन कर देना कि साइड में प्रोविंशियल लेवल के भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश कर रहे थे। फॉर एग्जांपल बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, जौनपुर स्कूल ऑफ आर्ट एंड बीजापुर स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है? अब आपको पता है स्लेव डायनासिटी में कुतुब मीनार एक जन तो बनाया नहीं है, वो स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक एंड लास्ट का फ्लोर फिरोज शाह तुगलक ने शायद उसे ये किया था। वो रेड सैंडस्टोन को यूज़ करते थे। तुगलक जो थे वो ग्रे सैंडस्टोन को यूज़ करते थे। मैं बताती हूँ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो लोकली अवेलेबल मटीरियल होते हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है? फिर लोदी ने डबल डोम कॉन्सेप्ट ये किया था, फिर लोदी गार्डन भी उन्होंने बनाया था। एक सिटी ऑफ आगरा सिकंदर लोदी ने एस्टैब्लिश किया था। ये प्री का फैक्ट है कि हू एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ आगरा तो कहीं न कहीं लोदी को इसे दिया जाता है मतलब आगरा में, ऐसा नहीं है कि मुगल्स आए थे, ठीक है? फिर उसके बाद मुगल्स में आते हैं। मुगल्स में आप अकॉर्डिंगली थिंक थिंक करते जाओ कि कौन-कौन से रूलर आए थे। देखो बाबर का बहुत छोटा पीरियड रहा था, बट फिर भी चारबाग स्टाइल है ना, उसने ही इंट्रोड्यूस किया था। हुमायूँ का आपको पता है सिटी ऑफ दीन पनाह है, तो कहीं न कहीं पर्शियन इन्फ्लुएंस या पर्शियन स्टाइल लाया गया था। शेरशाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने रोहतास फोर्ट बनाया है, जीटी रोड बनाया है, टूम्ब एट सासाराम जो है वो काफ़ी फेमस है एंड पुराना किला जो यमुना रिवर में है के पास है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है शेरशाह सूरी का। अकबर का आपको पता है आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अकबर जो है ना टेम्पल भी बनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ गोविंद देव का टेम्पल जो वृंदावन में उसने बनाया था। आपको पता है आगरा फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद आती है, दीवाने आम, दीवाने खास आता है, शीश महल आता है, जहांगीर पैलेस आता है। फतेहपुर सीकरी में आपको पता है बुलंद दरवाजा है जो कि वो गुजरात से जीत के आया था तब बनाया था। सलीम चिश्ती फोर्ट है, पंचमहल है, जोधाबाई है और कहीं न कहीं इबादत महल है। तो ये सब एग्जाम्पल आपके आंसर्स को बड़ा स्पेसिफिक बनाएगी। मुगल का स्पेसिफिक आएगा देखिए, अगर इंडो इस्लामिक आएगा तो आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ से उठा के लिख देना, फीचर्स लिख देना, कोई भी लिख देना, ठीक है? एंड छोटे-छोटे ये सब डायग्राम जो है ना कि आर्बिस्क्यू स्टाइल है, ये ज़रूर इंट्रोड्यूस करना है। ये जाली वर्क का बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना है। डबल डोम कॉन्सेप्ट है तो आप ऐसे बना देना कि हाँ, ये डबल डोम कॉन्सेप्ट है, लोधी लाया है। तो छोटे-छोटे डायग्राम, मैक्रो तो डायग्राम्स होते ही हैं प्लस माइक्रो डायग्राम्स भी होते हैं। मैं बताऊँगी जब आंसर लिखूँगी इकोनॉमी का या क्या बोलती हूँ जीएस2 में तो ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट जब हम इकोनॉमी के आंसर्स लिखते हैं, तो जब आप बोलते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो ये 5.5% ऑफ जीडीपी हो गया, तो ये माइक्रो डायग्राम्स हो गए। तो वैसे ही मैं बोलती हूँ कि मैक्रो डायग्राम्स है, फिर माइक्रो डायग्राम्स पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है? फिर उसके बाद जहांगीर आया, जहांगीर ना बहुत ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए ज़ील नहीं रखता था, बट हाँ, वो पेंटिंग के लिए रखता था। फिर उसने मोती मस्जिद एट लाहौर बनाया, शालीमार बाग बनाया उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में। टूम्ब ऑफ इमादुद्दौला नूरजहाँ ने बनाया था, इसमें ही पायतदुरा जो यूज़ किया गया है। शाहजहाँ ताजमहल, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद बनाया गया है। अब आते हैं हम पेंटिंग में। ठीक है, तो पेंटिंग हमारा आज से नहीं है, प्री हिस्टोरिक टाइम से है। आपको पता है भीमकेटका जो है वो 500 पेंटिंग्स है, यहाँ पे ये आप लिख सकते हो। तो उसमें क्या-क्या है, मिर्ज़ापुर है, पंचमढ़ी है, ये सब जो केव्स हैं ना, कहीं न कहीं सिग्निफ़ाई करते हैं प्री हिस्टोरिक। तो क्या होगा जब छोटे मतलब जब इतने पुराने लोग हैं, तो ज़्यादा तो हमारा एडवांस होगा नहीं टेक्निक, तो हम एवरीडे लाइफ़ को डिपिक्ट करेंगे। ह्यूमन फिगराइन स्टिक फिगर में होंगे, ठीक है? हंटिंग, डांसिंग, वॉर का सीन डिपिक्ट किया जाएगा, ओकर कलर है या नेचुरल कलर यूज़ किया जाएगा, तो यही सब सारे फीचर्स होंगे। आप बता सकते हो कि भीमकेटका का ऐसे है, हंटिंग है, एनिमल ऐसे बनाया है, तो आप छोटा-सा डायग्राम, माइक्रो डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हो। पेंटिंग में और हम नीचे जाते हैं तो 2 तरीके के पेंटिंग आते हैं। एक मुराल पेंटिंग आते हैं और एक मिनिएचर पेंटिंग आते हैं। मुराल पेंटिंग जो होते हैं ना वो दीवारों पे होते हैं। हमने मुराल पेंटिंग कहाँ पढ़ा था? आपको पता है ना मधुबनी पेंटिंग जो था वो एक तरह का मुराल पेंटिंग ही था जो कि आपके वॉल पे हुआ करता था मधुबनी पेंटिंग जब हम पहले डिस्कस किए थे। कहीं न कहीं जब रामायण जब सीता जी जनक जी बोले थे सीता जी का जब विवाह हो रहा था कि भाई जाओ अपना सारे घर को सजाया जाए। तो वहीं से कहीं न कहीं ओरिजिन हुआ था मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग वाज़ आल्सो अ मुराल पेंटिंग बट उसको रिवाइव करने के लिए हम लोगों ने उसे साड़ी, क्लॉथ या कुछ पे डिपिक्ट कर दिया। तो मुराल पेंटिंग होता है बड़े से एरिया में दैट इज़ ऑन द
प्लेसेस वॉल पे जनरली होता है। तो हमने पढ़ा था पहले अजंता केव, एलोरा केव, तो वहां भी मुराल पेंटिंग एंड फ्रेस्को पेंटिंग जो है आपका डिपिक्ट किया गया है। तो वॉल्स पे होता है अजंता, एलोरा, बाकेब, रावण की खाई है जो उड़ीसा में है। एग्जाम्पल क्या है ना, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म सारे टॉपिक्स के होते हैं। अब देखिए हिंदुइज्म में होंगे तो विष्णु, लक्ष्मी, शिव का कुछ डिपिक्शन होगा, जैनिज्म का होगा तो कुछ उसमें डिपिक्शन होगा, बुद्धिज्म का होगा, जटाका तेल्स का होगा, एक्चुअली पद्म पानी का होगा या महापरिवान का होगा, कुछ भी होगा वो डिटेल्स होगा। अब अजंता में पद्म पानी और जटाका तेल्स का एग्जाम्पल है। एलोरा में आपका कैलाश टेम्पल है जहां विष्णु, लक्ष्मी सबका डिपिक्शन है तुम्हारा। फिर उसके बाद है एक जैन का एग्जाम्पल, आप ये याद कर लेना, एक शीतलवास प्लेस है, केव है तमिलनाडु में, जहां पे जैन का डिपिक्शन है, जैनिज्म का डिपिक्शन है, मुराल पेंटिंग की गई है। लेपाक्षी टेम्पल जो आंध्रा में है वो विजयनगर एम्पायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मिनिएचर पेंटिंग में आते हैं। मिनिएचर पेंटिंग का कुछ कुछ फीचर्स है, ठीक है। बेसिकली स्मॉल डिटेल्ड आर्किटेक्चर होता है मिनिएचर पेंटिंग, 25 स्क्वायर मीटर से थोड़ा छोटा होता है, एंड जो सब्जेक्ट होता है ना वो 16 एरिया स्पेसिफाई करता है। अगर हो सके तो याद रख लेना, अगर नहीं है तो बस आप ऐसे भी लिख देना कि स्मॉल डिटेल है। जनरली मैन्युस्क्रिप्ट में दो इसके क्या बोलते हैं स्कूल है, एक पाला स्कूल ऑफ आर्ट है, एक अपरब्रह्मास स्कूल ऑफ आर्ट है। ये गुजरात राजस्थान के एरिया में फ्लरिश किया था और ये बंगाल के स्टडी में किया था। जब हम पढ़ रहे थे याद करो पाला स्कूल ऑफ आर्ट, तो कहीं हमने वित्पल और धीमन का पढ़ा था। फिर वहां पे भी हमने पेंटिंग का भी पढ़ा था कि वज्रायना बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। तो मिनिएचर पेंटिंग वहीं का ओरिजिन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है पेंटिंग के। मिनिएचर पेंटिंग का एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है आपका, ठीक है। तो जनरली पाला मैन्युस्क्रिप्ट पे पाया जाता है, पाम लीफ पे या वेलम लीफ पे। लोनली सब्जेक्ट होता है यहाँ पे ना। पाला स्कूल ऑफ आर्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपको ना ग्रुप ऑफ पीपल नहीं दिखेंगे, वो जनरली एक सिंगल लोनली फिगर बनाते हैं, ठीक है। जनरली वज्रनयन स्कूल ऑफ आर्ट को ही ये करते हैं। फिर धीमन एंड वित्पल को कहा जाता है, ठीक है, कि इसके ओरिजिनेटर थे। एंड रेयरली पेंटिंग प्रेजेंटेड द ग्रुप, यूज ऑफ कलर स्पेसिफिक डेटीज, मतलब सपोजिटली वो डेटीज के स्पेसिफिक कलर, अगर लाल है तो वो किसी से लिंक्ड होगा, अगर येलो है तो किसी से लिंक्ड होगा। अगर आप एग्जाम्पल देखो तो देखिए ये है आपका मैन्युस्क्रिप्ट में, और मैन्युस्क्रिप्ट में ये छोटा सा पेंटिंग दिया हुआ है, तो जनरली इट वाज अ पार्ट ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। ये पाला स्कूल ऑफ आर्ट का हो गया। अब आते हैं हम अपब्रह्मा स्कूल ऑफ आर्ट का। ये है गुजरात और मेवाड़ में। यहाँ पे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, सॉरी, जैनिज्म एंड वैष्णविज्म का बहुत ही ज्यादा है। गीता गोविंद का स्टोरी जो है डिपिक्ट किया जाता है, सेक्युलर लव को, गीता गोविंद का जो सेक्युलर लव है पाम लीफ पे होता है। कुछ कुछ फीचर्स है, फिश शेप आईज है, अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये देखिए फिश शेप आईज है। फिर उसके बाद क्या है, पॉइंटेड नोज है, देखिए पॉइंटेड नोज है, डबल चिन का उनका ये है एस्पेक्ट होता है। तो ये कुछ कुछ फीचर्स थे, ठीक है। तो ये 2 पेज में आपका हो जाएगा अगर आपको लिखने आएगा मिनिएचर पेंटिंग पे। मैंने इसे कॉलम बना के लिख दिया, आप छोटा-छोटा एक के नीचे एक लिखोगे तो वो आपका स्पेस अच्छे से ऑक्यूपाई कर पाएगा। मुगल से शायद ही आए पेंटिंग पे, बट फिर भी आए तो कुछ-कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे अकबर का तस्वीर खाना है, उसका दसवंत था, एंड बासवान थे जो फेमस पेंटर थे। ज़ेनिथ हम मैंने क्या बोला था, जहांगीर के पीरियड में हुआ था, वो थोड़ा नेचुरलिस्टिक था, फ्लोरा एंड फाउना को करता था। यूज़ ऑफ गोल्डन कलर आ गया था, फिर उसके बाद पेंसिल भी आ गई थी, जेब्रा, टर्की उसने खुद ड्रॉ किया था, एंड उस्ताद मंसूर वाज द फेमस पेंटर इन हिज कोर्ट। तो आप देख लीजिए कि ये 14 पेजों में ही आपका पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहीं से भी आए। आप बस ये सोचो ना, जैसे कि मुझे याद है कि केव, इस पे मैं अपना आपको एक पेपर दिखाती हूँ जो 69th में था, ठीक है? पेपर ये रहा शायद जीएस 1, ठीक है? तो जीएस 1 में उन्होंने पूछा था, आप देख लीजिए कि प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है? आपको मैं बता देती हूँ। अब इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड पूछा था, तो मैं क्या की, ये देखिए ये हो गया आपका मिनी माइक्रो जो होता है ना डायग्राम, वो हो गया। जैसे कोट आर्ट है, कॉमन आर्ट है, पिलर्स है, तो पिलर्स तो आप आधे पेज में नहीं दिखा सकते, नहीं तो आप इतना मटेरियल कैसे लिख पाओगे? तो देखिए मैंने यहाँ पे माइक्रो डायग्राम का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे भी माइक्रो डायग्राम का यूज़ किया है। मुझे कितना मिला है? 4 मिला है, कितने में? 7 में। ठीक है? ये फिर उसके बाद केव पेंटिंग पे आया था, केव पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया। सच बताऊँ मुझे कुछ भी नहीं आता था यहाँ पे, बस मैंने यहाँ पे बातें बनाई है। बट आप देख लो कि मैंने कैसे स्टार्ट किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ केव पेंटिंग। मुझे पता था भीमकेटका है, एक है 500 डायग्राम है। दिस आल्सो गॉट कैरी फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ईस्टर्न इंडिया। मतलब मैं क्या बोलती हूँ कि हिस्ट्री के आंसर जब भी आप लिखते हो तो पुराना से लिंक करो एंड फ्यूचर में भी बताओ। मेन फीचर्स क्या-क्या है? केव पेंटिंग है, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन शोकेस डेली लाइफ एक्टिविटीज। मेरे दिमाग में था डेली लाइफ एक्टिविटीज है लाइक हंटिंग एंड गैदरिंग, मैंने बता दिया, ठीक है। लेटर विद द इवोल्यूशन ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म पेंटिंग ऑफ जताका टेल्स एंड बुद्धा आल्सो रिलेटेड, मैंने वहां पे कनेक्ट कर दिया। आप समझ रहे हो, कहीं का भी मटेरियल आप यूज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब
आप बना रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि हाँ, ये पेंटिंग यूज़ होता है, तो ऑब्वियसली हो सकता है। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्ज़ाम्पल केव ऑफ मेघालय मैंने गलत एग्ज़ाम्पल दिया था, बट आप एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे हो। आप यहाँ पे कुछ भी ओडिशा का केव लिख सकते थे या कहीं पे भी आप लिख सकते थे। मैं यहाँ पे बिहार का लोमस ऋषि केव का भूल गई कि हाँ, वो भी उसमें पेंटिंग तो नहीं है, बट मैं लिख सकती थी एग्ज़ाम्पल। गुप्ता पीरियड में फ्रेस्को पेंटिंग था, मुझे पता है फ्रेस्को पेंटिंग है, तो अजंता का मैं लिख सकती थी। लेटर विद द एडवेंट ऑफ क्या बोलते हैं वैष्णविज्म आसाम और बंगाल में राधा कृष्ण का स्पर हुआ, ठीक है? तो मैं ये लिख दी द पेंटिंग आर द लिविंग मार्वल विच शोकेस द रिच एंड वेरिड हेरिटेज एंड शोकेस हाउ इंडिया डाइवर्स नेशन विद द एसिमिलेटिव अप्रोच। मैंने कुछ भी कंक्लूजन लिख दिया। तो आप समझ पा रहे हो कि जब एग्जाम हॉल में हो और आपके पास ये सारे मटेरियल हैं, ठीक है, आपके पास ये सारे मटेरियल हैं आपके कि आप 14 पेज का है, आप इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हो, तो कहीं न कहीं आप घुसा के एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। मुझे उसमें 2.5 मिला था, दैट वाज़ नॉट अ बैड मार्क्स। अगर वहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं लिखती, तो मुझे 0 आते। लेकिन मुझे कुछ-कुछ आता था, हाँ, गैदरिंग होता है, हंटिंग होता है, ईस्टर्न इंडिया में है, भीमकेट का है, तो मैं कुछ-कुछ लिख के आई, तो कम से कम 2.5 तो मार्क्स मिले। तो मैं क्या बोली, मेंस के लिए हर एक मार्क्स के लिए आपको लड़ना है। तो ये रहा टेम्पलेट कि आपको क्या-क्या एग्जाम्पल्स हैं लिखने। इंट्रोडक्शन ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रीवियस क्या हुआ है एंड वे फॉरवर्ड में आप ऐसे लिखोगे, ठीक है? तो ये 14 पेज का टेम्पलेट है एंड इट इज मोर देन इनफ फॉर योर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो रैंडम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीखो। आप जब भी आंसर लिखते हो, मैं क्या बोलती हूँ, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और उसमें क्या क्या जाएगा ये सोचो, ठीक है? हार्डली इट टेक्स 30 सेकेंड्स। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, ठीक है? पढ़ते सब है, लेकिन आंसर लिखने की एक कला होती है कि आपके पास गिवन नॉलेज है। मैं बोल सकती हूँ कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट द पॉइंट इज कि मुझे मेरा जितना नॉलेज है ना, मैं उसको रीयूज रिसाइकल करके मैं अपने आंसरों में लिख देती हूँ, ठीक है? तो वो लिखना आना चाहिए। यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू राइट गुड आंसर विद द गिवन बेस नॉलेज। नॉलेज जो है आपका, आप पढ़े होगे मेंस के लिए, तो आपके पास काफी नॉलेज है। बस आप स्पेस यूटिलाइजेशन एंड स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करना सीखो। मैं क्या बोली कि जब भी डायग्राम हो, तो डायग्राम कहीं पे भी ठूसना हो, आप ठूसो। आपको वो आपके आंसर्स को अट्रैक्टिव बनाएगा। ठीक है? टिल देन टेक केयर। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।